ये देख लो एक प्रोजेक्ट। फाइटर नोटबुक। बेसिकली मुझे क्या करना है, इमेजेस बनानी है। ये वाला एक वेबसाइट है मेरे पास, इंडेक्स पर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ ये वेबसाइट्स है। तो मुझे ये वाली बनानी है सिंपल। वही कुछ चीजें सेम सेम है, वो लिख लेता हूँ फटाफट से, है ना। जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैंने पता नहीं क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे। अलग अलग फंक्शन बना दिए लगता है। अकाउंट की एक अलग एप्लीकेशन बनाई है। एक बार इसको चला के देखूं। चलो तो भाई। माई टेबल इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, माई डीबी बोल रहा है। चलो छोड़ो। अभी मेरा काम क्या था, मैंने डेटाबेस बनाया, अब मेरे को डेटाबेस से फैच भी करना है डेटा, राइट। वो कैसे होगा? लास्ट टाइम मैंने डेटा में डालना सिखा दिया था आपको उसमें। कौन सा था वो प्रोजेक्ट? जेंगो प्रोजेक्ट। ये 4 था। सीडी, ENV। ठीक है, सीडी स्क्रिप्ट्स, एक्टिवेट, सीडी डॉट डॉट बाहर, सीडी डॉट डॉट बाहर। ठीक है, और पाइथन मैनेजमेंट कोड खोल लेता हूँ उसका। और साथ में इसको, हाँ मैं कर देता हूँ। ये फाइल के अंदर जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए ना। प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे। नहीं, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट। अब वो चला देंगे कमांड। पहले खोल लेता हूँ उसको मैं, और साथ में ही इसको कमांड चला देते हैं। पीछे वाला VS कोड बंद कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट मैंने इसके अंदर कुछ चीजें सेटिंग्स करी थी, है ना। जो भी हमने काम किए थे, रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ठीक है, जो भी फॉर्म डाल रहे हो, डेटा डाल रहे हो, सारा जा रहा है। क्या नाम रखा था मैंने इसका, याद है कुछ? इसका यूजर रखा था 1 2 3। यूजर नहीं, विशाल रखा हो सकता है। हम्म, यही है, ठीक है। ये यूजर आ गया था। ठीक है, अलग अलग डेटा आ रहे थे यहाँ पे, हमें डिलीट करना है, अपडेट करना है, जो मर्जी कर सकते हैं यहाँ से। इवन मैं यहाँ से भी डेटा डाल सकता हूँ। हाँ, कोई भी नाम दे दो। ठीक है, और नाम दे दो, पासवर्ड दे दो, सेव कर लो। ये भी एक विकास तो क्या कह रहा है? विकास, ओ। ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये नहीं दे सकता मैं। ये हो गया सामने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा सारा बैकएंड से फ्रंट एंड पे आ जाए, ठीक है। बैकएंड ये है ना, सीक्वल हमारा, ये डेटाबेस। ठीक है, इसकी जगह पे मैं चाहता हूँ फ्रंट एंड बैकएंड से आ जाए। व्यू में जाएंगे। अब गेट डेटा हो गया, शो डेटा फंक्शन आता, शो डेटा। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने शायद कर रखा है इसको, CRUD ऑपरेशन का ना। एक मिनट रुको ना, यहाँ पे किए हुआ है CRUD ऑपरेशन।
व्यू व्यूज का है मेरे पास, यूज इट। ठीक है। एक मैं ये भी इंपोर्ट कर रहा हूँ मैसेजेस के लिए ना, एक लाइब्रेरी है, साथ साथ में दूसरे वीएस कोड में करता रहूंगा इसको। ठीक है। ओके, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब। ठीक है। कॉन्ट्रिब इंपोर्ट कर दो मैसेजेस। ये मैसेज क्या का काम क्या है पता है, हमें एरर्स बता सकता है कि कहाँ पर कौन सा एरर आ रहा है, तब यूज कर ले सकते हैं इस काम। ठीक है। ओके, स्टूडेंट डेटा, स्टोर डेटा, ये तो स्टोर तो हो गया देखो। ठीक है। अब आपको डेटा देखना है ना, तो आपको वही मॉडल यूज करना पड़ेगा, और मॉडल को लिखना पड़ेगा यूजर देखो, आपके मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, याद होगा आपको डिक्शनरी में भेजते थे ना डेटा। ठीक है। रिटर्न, रिटर्न रेंडर। ठीक है। अब आप क्या कर लोगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट आएगी अगर, कॉमा, तो क्या करना, स्टूडेंट का डेटा जो भी स्टूडेंट है, एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें भेजना पड़ेगा। ठीक है। ये अभी मान लो HTML है, कोई भी फाइल है HTML, अभी बना देता हूँ उसके लिए भी HTML, कॉमा। आप यहाँ पे क्या दोगे, करली ब्रेसेस में, किसी में भी दे दो, स्टूडेंट या जो भी डेटा है, कॉलन, यूजर में आ रहा है वो सारा। ठीक है। कहाँ गया यूजर, स्टूडेंट या यूजर जो भी आपने ले रखा है यहाँ पे, मैंने तो ये ठीक है, यूजर रखा हुआ है, तो यूजर ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे, कॉलन। एरर क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे, यूजर्स। ठीक है। तो सारा डेटा इसमें आया, हमने डिक्शनरी की फॉर्म में ऐसे ही भेजते थे डेटा, तो हम है ना, तो ऐसे ही भेजना है हमें बस। ओके, अब मुझे चाहिए फॉर्म, HTML फॉर्म जो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा डेटा, है ना। बोल देता हूँ उसको, बेस्ड ऑन दिस क्रिएट टेबल। अब टेबल बनाना तो ना बैठ जाऊंगा मैं, या बना दूं, पर यार वो मेरे को वही नहीं है, सजेशन बंद हो रखे हैं उसके ना HTML के, तो मैं टेबल बना रहा हूँ खुद से, बनाना टेबल। क्रिएट टेबल। ये है ना, तीनों के लिए टेबल बना लिया हमने। ये तो हमारा मॉडल है, NH ओ मॉडल बना दिया इसने, HTML टेबल। वो उसने मॉडल का टेबल बना दिया। ठीक है। वो नहीं बनाना अपने को। मान लो यूजर डॉट HTML नाम की फाइल है मेरी, वो मैं बना लेता हूँ, देखो जैसे मैंने किया था वही आया सेम। ठीक है। अगर फैच करना डेटा स्पेसिफिक फुल बंदे का। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कहाँ गया मेरा कुछ, Shit, ये दूसरा है, इसको बंद, इसको बंद, सारी फाइल्स बंद कर लेना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी नहीं तो। और यहाँ पे आ जाएंगे URL फॉर्म 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 आ जाऊंगा, ये रहा। ठीक है। मैं चाहता हूँ क्या करे बंदा, इस पे चले जाए। ठीक है। तो सॉरी यार, ये है ना HTML फाइल, बनानी पड़ेगी यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स के अंदर, ये रही। ठीक है। ओके, ये रहा मेरा टेबल। ठीक है। ओके, हमने टेबल तो बना लिया, यूजर नेम, देखो फॉर यूजर इन यूजर्स, टेबल अपने आप बन जाएगा, यहाँ पे एक ही लिखना पड़ता है ना, यूजर डॉट यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड तो दिखाओगे नहीं आप, लूप चलेगा यहाँ पे, चलता रहेगा सारा आपके, क्रिएट करता रहेगा क्या रोज को। ठीक है। यूजर्स आपको भेज रहे हो वहां से, यूजर इन यूजर्स। ठीक है। देन ये ईमेल और पासवर्ड निकाल के दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं ये शो फंक्शन को कॉल कराना चाहूंगा, है ना। फॉर्म का है हमारा, फॉर्म 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 आ गया, तेरा इंडेक्स वाला फॉर्म। ठीक है। सबमिट, सबमिट पे ऑन क्लिक करके, सेव फंक्शन चल रहा है ना, एक्शन तो यहाँ पे,
सेव करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है ये। ठीक है, अभी तो एक पैटर्न बना दिया मैंने यहाँ पे। ये रहा यूआरएल्स, आ गया ये रहा। ठीक है, इसके नीचे ही कॉमा देके ये वाला यूआरएल्स वाला है ना। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही कॉपी करके चला लेके देख लेता हूँ। क्या करा इसमें। चल नहीं रहा था क्या। ये तो बन यूजर लिस्ट नाम का एरर आ रहा है। यूजर लिस्ट नाम का फंक्शन ही नहीं है मेरे पास। कौन सा फंक्शन बनाया हमने। शो डेटा नाम से बना दिया था हमने तो, है ना। तो यूजर लिस्ट लिख देते हैं इसका नाम भी, चलो। यूजर लिस्ट। अब तो चलेगा। लो चल गया सर्वर। लो डेटा भी, डेटा नहीं आया पर। ठीक है, क्यों नहीं आया वो फिगर आउट करते हैं हम। ये डेटा है, फॉर्म भर रहे हैं, डेटा भर रहे हैं और सारा कुछ पासवर्ड के साथ जा रहा है। पर क्या बोल रहा है, यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, यूजर नेम जो ईमेल है वो हमारे को एरर दे रहा है इस चीज का। ठीक है, इस एरर को भी सेट करेंगे अभी हम, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ना इसको इतना गंदा एरर मिल जाए। ठीक है, सेव भी हो गया। अब सेव के बाद हम यहाँ यूजर, ये नहीं आ रहा, डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो फिगर आउट करते हैं अभी हम। ये यूजर डॉट ऑब्जेक्ट, यूजर ही बनाया हमारे मॉडल का नाम। हमारे मॉडल का नाम भी यूजर ही है। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट यूजर्स भेज रहे हैं हम, प्रिंट करा के देखते हैं। ओ, हमने क्या ले रखा है, वहाँ क्या है यूजर। ये रहा यूजर, स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट आ गया। यूजर नेम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो भी बता देते हैं। अब देखो, वहां पर क्या ले रखा हमने मॉडल में अपने। देखो यूजर नेम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ईमेल तो आ गई अपनी। ठीक है, रीजन क्या है वहां से ना आने का, क्योंकि आपने यहाँ पे यूजर नेम ले रखा है। ठीक है, जबकि वहां पर मैंने मॉडल में क्या दे रखा है, नेम दे रखा है। रिफ्रेश मारना, नेम भी आ गया। ठीक है, ये हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। ओके, और और कुछ भी डाल सकते हैं हम। रजिस्टर करो, सेव पे सेव नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिक्कत है। अब ये पता है कैसे हटेगी दिक्कत, क्योंकि देखो बार बार ये क्लिक कर रहा है ना। तो मैं क्या यूज करूंगा, यूआरएल्स का। आ गया, ये है ना, ये चक्कर है इसका। परसेंटेज यूआरएल, देन इसके अंदर हम दे देंगे क्या, सेव स्लैश। अभी हमेशा चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश मारना इसको बस एक बार, इधर तो जाना ही नहीं है। रिवर्स नॉट मैरिज नॉट, ओके पैटर्न नहीं है। डंडा हटा देना। ठीक है, अभी क्लिक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एरर नहीं आएगा बेसिकली। लो अभी भी जा रहा डेटा। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ बटन क्लिक करने पे क्या हो, वहां पर खुल जाए वो पेज। मतलब ये फंक्शन चल ही नहीं रहा हमारा। ये चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे स्लैश यूजर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें कि भाई ये अपने आप चले जब कॉल भी करूँ मैं। ठीक है, तो ये तो डेटा उसका हो गया। ऑन क्लिक,
स्ट्रिंग के अंदर देख लेते, ट्राई कर रहा हूँ मैं तो बस। क्या था? यूजर्स। यूजर का एरर आ गया। तीनों ही मैच कर रहे हैं। इसको देख के देखता हूँ इसमें क्या करना पड़ेगा चेंजेस। क्या कहा है इसने? Key issue is this template tag should be point as a view handle from submissions. Okay. ये तो वहीं ले आया वापस। सेव करा, लिस्ट कर दिया। हाँ ठीक है। रीडायरेक्ट का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही वो सबमिट करता है डेटा, तो अब मेरे को एक और चीज याद आनी चाहिए। ठीक है, रीडायरेक्ट हमारे पे फंक्शन होता है रीडायरेक्ट, जो यहाँ पर इंपोर्ट है। तो यहाँ पर आना, आप व्यूज के अंदर आ गए। ठीक है, देखो यहाँ पर एंटर है, पर यहाँ पर जेंगो रीडायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम जेंगो। ठीक है, इंपोर्ट रीडायरेक्ट है, इसमें नहीं है। शॉर्टकट्स में होगा, शॉर्टकट्स इंपोर्ट रीडायरेक्ट। ठीक है, इसके पास पड़ा है। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, मेरे को कोई इतना इशू नहीं है। रीडायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट तो पहले से इंपोर्ट करा है, उसमें से एक निकाल दिया फंक्शन बना बनाया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही डेटा लोड हो, ठीक है, तो ये क्या करे, एचटीएमएल पेज पे ना भेजे, वापस एचटीएमएल पेज पे भेजना है ना, वहां ना भेजे, क्या करे, रीडायरेक्ट कर जाए किस पे, आप यहाँ पे दोगे वो पाथ क्या था, यूजर्स, इस पे ले जाना। ठीक है, रीडायरेक्ट कर जाना पेज पे। तो वापस आते हैं, सेव करते हैं और इसको हटाते हैं पहले तो। और हमने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ें करी हैं, उनको भी सेट कराते हैं, जो हमने चेंज नहीं करी अपने गड़बड़े यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये वाला, इसको हटा दो, सेव करो। ये यूआरएल है तो ठीक है। फॉर्म भर रहा है बंदा, 45, और कुछ भी वैल्यू दे दो, क्लिक करो, ओके। ईमेल हमारी @ होनी चाहिए, 1.@gmail.com। ठीक है, अब सेव से यूजर पे जा रहा है, ये दिक्कत दे रहा है यहाँ हमें। जबकि ठीक है मेरा कोड। तो ईमेल तो सेम होगी वापस। अब मुझे यहाँ पे लेके जा रहा है ना ये, जबकि मेरे पास तो पाथ ही नहीं है ये यूजर वाला। ठीक है, ये काम करते हैं, तो पाथ बना लेते हैं। मतलब पाथ आपको, ओहो, इस कोड में आके यहाँ देखना पड़ेगा, यूआरएल्स हो व्यूज के हो, यहाँ पे जाता है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे ये पाथ दे देते हैं, है ना, क्या ही दिक्कत है। सेव्स और स्लैश पे जाएंगे तो मेरे को यहाँ पे ले जाना, या फिर लिखना वापस। हाँ, अब तो चल जाना चाहिए, आ गया। ठीक है, डेटा डाल रहा बंदा, और ईमेल सेम नहीं हो सकती, ये डाला, रजिस्टर मारा, ओके। तो यहाँ तक हमारा हो गया काम। अब हमारा क्या काम है, रीडायरेक्ट, याद रखना रीडायरेक्ट है, फंक्शन है।
पहले से बना हुआ, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। रीडायरेक्ट कर गया वो पेज के ऊपर। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? हम्म, ठीक है। इफ डिलीट करना है अगर मेरे को डेटा, ठीक है, तो या अपडेट करना है, टू अपडेट एनी डेटा फ्रॉम डेटा, टू अपडेट एनी डेटा, डिस्प्ले द करंट डेटा इन फॉर्म एडिटिंग। अब एक बटन यूज करेंगे हम, ठीक है। गेट 404 भी शॉर्टकट के पास हो रहा है, मैंने ये इंपोर्ट करा, ये पता है क्या एरर बताएगा, ठीक है। ये रहा अपडेट का आपका फंक्शन। एक बार एक काम करता हूँ, अपडेट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा, गेट 404 एरर का लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट है कि कौन सा ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लिस्ट नहीं ऑब्जेक्ट आएगा। ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, अपडेट करता है यूजर को, यहाँ यहीं से डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। नहीं तो मुझे डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा जाके, है ना। तो मैंने को क्या करना है, डेफ अपडेट नाम का यूज करोगे फंक्शन, यूजर डिटेल या अपडेट, अपडेट यूजर, ठीक है। अब यूजर पता है कैसे अपडेट करेगा, एक तो भेजेगा वो रिक्वेस्ट जिस फॉर्म को करना है, और साथ में भेजेगा यूजर की आईडी, कोई यूनिक आईडी होती है ना, कि भाई एक पे ये पड़ा है, दो पे ये पड़ा है, तो उसके बेस पे डिलीट करेगा, ठीक है। कॉलन दे दिया, मैंने बोला यूजर, पहले काम क्या होगा मेरा, मेरे को चेक करना, ठीक है, यूजर कि भाई डेटाबेस में है भी है कि नहीं है वो आईडी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने लिखा है, देखो, गेट ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट दो या फिर 404 एरर दोगे, ठीक है। यूजर ये क्या आपका मॉडल है, ये क्या है, आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, जो यूजर आईडी भेजेगा उसके बेस पे, मान लो उसने कहा कि यार इसका डेटा डिलीट करना है, तो इसकी कोई यूनिक आईडी तो है, कैसे पता लगेगी यूनिक आईडी है? याद है आपको एडमिन खोला था आपने, एडमिन में, और बंद हो गया क्या? पास करना भूल गया इसको। एक मिनट, इस फंक्शन को मैं पास कर देता हूँ एक मिनट के लिए। नहीं तो चलता रहेगा ये। हाँ चलेगा, ठीक है। अगर यूजर देखोगे यहाँ पर आपको ना, यूजर है, ठीक है, क्लिक करो, देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एक यूनिक आईडी है, हमेशा बन रही है जो, कैसे बन रही है, मैंने खुद नहीं बनाई है यहाँ पे ये कैसे बनी है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो जब आपने माइग्रेट करा था ना, तो बाय डिफॉल्ट ही ये क्या करता है, आपको माइग्रेशन में जाना, ये रहा, एक आईडी देता है अपने आप खुद से, कहते हैं ये खुद से क्रिएट होती रहेगी, ठीक है। अब ये आईडी चाहिए मुझे उस डिलीट करने के लिए, उस नाम को या किसी को, तो वो आईडी भेजेगा। ये गेट ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट देगा या एरर देगा, अगर मान लो डेटाबेस में नहीं है तो क्या देगा, एरर देगा, ये आपको बताएगा कि नहीं है, ठीक है, वो यूजर में आ जाएगा आपके पास, ठीक, यूजर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो वेरीफाई कर रहा है आपको, है ना, ये वेरीफाई कर रहा है कि उसमें डेटा है कि नहीं है, जो आप डिलीट करना चाहते हो। जब डेटा ही नहीं है तो क्या डिलीट कर देगा वो, है ना। ठीक है, एक तो यही हो गया, और क्या था वहां पे, मैं क्या कर यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ, आ गया डेटा, फिर मैं बोलूंगा इफ, अब जो यूजर ने रिक्वेस्ट मारी है उसका मेथड क्या था, मेथड पोस्ट है अगर, ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या, वो डेटा अपडेट कर रहा है तो डाल रहा होगा ना डेटा को, तो ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड, सॉरी, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड इक्वल टू पोस्ट के बराबर आ गया अगर वो, ठीक है। तो क्या करना है, तब यूजर नेम पूछूंगा उससे कि भाई क्या क्या अपडेट करना है ना, यूजर नेम जो जो आपको अपडेट करवाना है वो वापस मांग लो उससे, कि भाई यूजर नेम जो भी आपको देना था, यूजर नेम ही लिख देते उसका नाम, यूजर नेम। कैसे गेट करते हैं आपको याद होगा, है ना, ऐसे ईमेल, क्योंकि उसको एक फॉर्म खुल के मिलेगा वहां पर वो कर पाएगा इस चीज को, ठीक है। अगर डेटा वो होगा तो, ठीक है, गेट पासवर्ड भी आ गया, ठीक, दोबारा से उसने अपडेट मांग लिया, ठीक है। द अपडेट यूजर इंस्टेंस डेटा, अब आप क्या करोगे, अपडेट करोगे उसको, तो कैसे करना है, जो आपका याद है मॉडल था, क्या था उस मॉडल का नाम, यूजर, यूजर डॉट ईमेल जो भी थी उसकी, ठीक है, यूजर नेम, नेम रखा था, यूजर नेम रखा था हमने वहां पे, नेम रखा था उधर,
मॉडल के अंदर। तो उसमें क्या डाल देंगे, यूजर नेम अपडेट होने के लिए, ठीक है। देन यूजर ईमेल, ईमेल उसमें दे दूंगा क्या, ईमेल, ठीक है। देन यूजर डॉट पासवर्ड, जो जो वहां लिखा हो वो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि यूजर देता जाएगा, बस पास करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पासवर्ड से पासवर्ड, इसमें यूजर डॉट मेल ये, ठीक है। और यू कैपिटल हमारा याद रखना। ये रहा ना यूजर ऑब्जेक्ट भेजेगा, तो इसके अंदर आप भेजोगे क्योंकि वो चेक करके आपको आईडी अपडेट करके देगा। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद अपने लिखना है यूजर डॉट सेव, फंक्शन का कॉल कराना है, ठीक है। अब आपको रीडायरेक्ट करना है उसी पेज पे, तो वापस रीडायरेक्ट कर जाओ, किस पे करोगे, रिटर्न, ठीक है। रेंडर का है, रेंडर, वापस से रेंडर करो उस डेटा को, तभी तो अपडेट वैल्यू दिखाएगा। कॉमा, जो भी आपका था, क्या था उसमें, क्या नाम रखा हुआ मैंने, इंडेक्स डॉट नहीं, यूजर लिस्ट ये वाला, इस पे वापस भेज देना है ना। विद दोबारा से डेटा गेट करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे दोबारा से डेटा तो। हम्म, इसने क्या करा, रिडायरेक्ट इफ द रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, ठीक है। गलती कर दी। देखो अगर तो वो कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या भेज देंगे, रीडायरेक्ट कर दूंगा सीधा। सेव हो गया, अगर डेटा प्रॉपरली डेटा हो गया, वापस से उसी टेबल में भेज देंगे, ठीक है। क्या नाम है उसका, रेंडर, और रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, और इसमें वही यूजर दे दूंगा, यूजर स्लैश था, यूजर था, ये रहा, यूजर्स, इस पे पेज पे रीडायरेक्ट कर जाना, ठीक है। देन एल्स क्या हो रहा है यहाँ पे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, कॉमा, ठीक है। नहीं तो वापस से उसको अपडेट डॉट यूआरएल पेज पे भेज दो उसको, और जब अपडेट ही नहीं हुआ तो उसको वापस भेज दो ना। इफ कंडीशन ट्रू है तो रीडायरेक्ट कर जाओ, नहीं तो ये वाला रिटर्न करना, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट अपडेट यूजर, साथ में वही सेम चीज, डेटा उसको वापस दे देना, ठीक है। देन क्रिएट अ टेबल, अब अपडेट के लिए मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो वो फॉर्म खोल के देगा दोबारा से, ठीक है। तो ये रहा टेम्पलेट, इसमें लिख देता हूँ उसका नाम, ये रहा अपडेट यूजर, ठीक है। जो भी वो फॉर्म भर रखा, मान लो होता है ना कि जो मैं अभी कौन सा वाला कर रहे हो जिसमें आप रिजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। मान लो उसको उसको कल को मूड चेंज हो गया, वो कहेगा यार दो ही क्लाइंट्स आने में, वैसा दो ही बंदे जा रहे हैं, चार नहीं जा रहे, तो आप क्या करोगे, अपडेट करोगे उसको, तो उसको परमिशन दोगे ना यूजर को कि भाई तुम अपडेट कर सकते हो इस चीज को, राइट। अपना डेटा, सबका नहीं, ठीक है, वो भी देख लेंगे हम। ओके, ये रहा मेरे पे बना बनाया HTML, इसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, बस यहाँ पर बता रहा हूँ कहाँ पे चेंज करोगे। देखो पोस्ट है ना, तो CSRF टोकन हो गया, ठीक है। बाकी क्या है, यही रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, ईमेल पासवर्ड। ये यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है, क्यों वैल्यू रखा पता है, कि बस रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मतलब दिखा रहा है, पहले से लिखा लिखा होगा नाम, ठीक है। ईमेल भी लिखी होगी, पासवर्ड भी लिखा होगा, उसको चेंज कर सकता है बंदा बस, ठीक है। देन अपडेट पे बटन दबाएगा, तो एक्शन परफॉर्म करोगे। यहाँ पर एक्शन क्या परफॉर्म करना, कौन सा फंक्शन है वो अपडेट का, रुक जाओ अभी देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। अपडेट हो गया, ये रहा, ये अब जाएगा आपका व्यूज में, यूआरएल्स दिखा, सारे कॉपी कर लिया गया। ये रहा एक बात, मैं बोल रहा हूँ यूजर से अपडेट पे जाओ, अपडेट के अंदर इंट यूजर आईडी, ठीक है। इंट क्यों लिया है, क्योंकि इंटीजर में आएगी वो आईडी लेके जाएगा, ये तो रिक्वेस्ट है, साथ में क्या है, आईडी, यूजर आईडी, वो जाएगी बिहाइंड द सीन, जो आपका अपडेट करने जाएगी, ठीक है। बस एक बार चला के देखते हैं इसको। ओके, चल रहा है कि एरर आ रहा है, ठीक है। बंदा आया, उसने सीधा यूजर पेज पे चला गया, ठीक है।
क्या था? सेव स्लैश यूजर। ठीक है। तो इसको डिलीट कैसे करेंगे? दिक्कत तो ये है ना, चलो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके लिए क्या था? यूजर स्लैश क्या था? अपडेट। मान लो उसने दिया वन। वन का डेटा है नहीं है। ओके। टू। नहीं। टेन। टेन तो था शायद। नहीं है। इनसे मैच नहीं कर पा रहा इसको। ठीक है। एंकर टैग में ये अपडेट करना है। कौन से एंकर टैग में? अपडेट लिंक इफ यू हैव सम redirect an update page। क्रिएट। अब इसी टेबल में डाल देगा अपडेट वाला बटन। मिस तो आईडी है। ये लो। देखो, ये तो डेटा आ गया, ठीक है। साथ साथ में क्या आएगा उसके? यूआरएल डॉट अपडेट वाला बटन, आईडी साथ में, आईडी लिखिए यूजर डॉट आईडी। ठीक है, जो भी यूजर की आईडी होगी वो जाएगी और अपडेट करेंगे अपडेट बटन पे। ये एंकर के अंदर रखा है बटन। ठीक है। तो जैसे क्लिक होगा तो बटन खुल जाएगा वो। जैसे लाइक, कहाँ थे हम? सेव। ठीक है। और डेटा मेरे को नहीं मिल रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसका नेम का यूज करेंगे हम यहाँ पे। वहां तो स्टूडेंट भेज रहे हो ना, स्टूडेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। स्टूडेंट सा स्टूडेंट। ठीक है, ये डेटा आ गया देखो। इस बटन पे क्लिक करने पे एंकर टैग है ये वाला खुलेगा। ठीक है। ये क्या करेगा? इस पे अपडेट मारे, इस फंक्शन पे क्लिक करेगा। ठीक है। तो मेरे को गलती कहाँ सुधारनी है? मुझे यहाँ पे सुधारनी है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं एक बार क्लिक करके। ठीक है, ये देखो यूजर डॉट अपडेट डॉट वन। कौन से वाला करना है? जो मैंने लेकर आ गया था। देखो ना, ये आया विशाल। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ। देखो ईमेल आ रही है उसकी और पासवर्ड भी आ रहा है, इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे यूजर नेम नहीं आ रहा, पता है क्यों नहीं आ रहा है इस फॉर्म में? क्योंकि जो अपडेट वाला आपने फॉर्म बनाया था ये रहा, इसके अंदर आपने यूजर नेम लिखा, जबकि वहां पर क्या है? नेम है ना। तो वैल्यू वो गेट कर लाएगा ना वहां से। देखो नाम आ गया। मान लो मेरे को कल को चाहिए था वी वी आई। अपडेट करते हैं, अब मेरे को एरर आ गया इसका। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं अपडेट तो हो गया होगा। आगे का उसको पास नहीं मिला, वो बात की बात है। देखो हो गया अपडेट। डेटाबेस में देख लो एडमिन में जाके। देखो। ठीक है। तो बेसिकली मैंने डेटाबेस में भी अपडेट कर डाला। बस क्या किया है, ये आपका फॉर्म बनाया, एक और नाम बनाया जो अपडेट करता है। ठीक है। गेट करना पड़ेगा यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, तीनों चीजें मेरे को गेट करके यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे यूजर के लिए। ठीक है, जो जो है वहां पे। ठीक है, अब पोस्ट पे मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन कॉल करा देते हैं वापस से। कौन से वाला? शो डेटाबेस था, क्या था उसका नाम? गेट डेटा अपडेट यूजर लिस्ट, ये वाला फंक्शन मैं दोबारा कॉल करा दूंगा। ठीक है। किस पे? अपडेट फंक्शन में।
करली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज, और क्या नाम था उसका? अपडेट तो लिखूंगा, यूआरएल क्या था? ये सेव नहीं, यूजर लिस्ट ये वाले पे, ठीक है, वो वापस इस पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। ओके, ठीक है, मान लो अमन लिखा उसने, देन यहाँ पे कोई भी ईमेल फिर से उसको गलत 1 2 3 अपडेट करा, अमन का है, अमन ये रहा, अमन को अपडेट करना है तो क्लिक करा, उसकी आईडी जा रही है, ठीक है। और रिवर्स मैच नहीं कर पा रहा है इसको, ये क्लिक करने पे, बटन क्लिक करने पे मेरा फॉर्म कॉल हो गया। जो कि मैं नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा अपडेट खुल जाए उसके बाद कॉल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। याद है एंकर टैग अभी यूज करते हैं हम लोग, ये बटन बनाया था ना अपडेट वाला, ठीक है, ये खुलेगा नहीं। एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग है ना, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, इस बटन के लिए सब अपडेट लिख दूंगा यहाँ पे, अपडेट, अपडेट था, हाँ अपडेट लिखा हूँ, यहाँ लिख देते हैं इधर, मतलब इस बटन को एंकर टैग के अंदर ले आऊंगा मैं अभी, ठीक है। अभी लिख नहीं पाऊंगा, दिक्कत यही है कि मैं इतना यहाँ पे चला नहीं रहा है, ठीक है, यही फंक्शन है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये हटा के तो फंक्शन कॉल कर देना, क्या था वो? ये रहा, जब ये बटन दबाए तब जाना है इस पे URL पे, इसको हटा देते एक्शन। ओके, लेट्स सी। या नॉट अ वैलिड फंक्शन, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे, इस फंक्शन को कैसे कॉल करा जाए? पहले काम करो, अपडेट कर लो, इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है। इसमें फिर देखते चेंजेस क्या करने हैं। ये फॉर्म आप बनाओगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लॉजिक क्या है वो ध्यान रखना है कि ये वाला देखना है, ठीक है, कि इंट में आईडी लेकर आएगा जो आप पाथ मैच कराओगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक, देख लेना इसको।